हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस पाठशाला का ये पहला वीडियो है। अगर आप इसके बारे में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि अगला वीडियो जब भी मैं डालूं आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू रीड कैंडल स्टिक्स इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों, कैंडल स्टिक्स स्टॉक मार्केट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। मैं आशा करता हूं कि आप बहुत ध्यान से वीडियो के लास्ट तक देखेंगे ताकि आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त हो सके। और अगर आप आगे आने वाले इस विषय पर जितने भी वीडियो आएंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट देखना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो यहाँ पर हमें दो कैंडल देखने को मिल रहा है। कैंडल के प्रकार की बात करें तो कलर के अनुसार दो प्रकार के कैंडल हैं, एक रेड कैंडल और दूसरा ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल को हम बुलिश कैंडल भी कहते हैं, उसी प्रकार से रेड कैंडल को हम बेरिश कैंडल कहते हैं। बेरिश और बुलिश कैंडल ये इसके दो नाम होते हैं। अगर कैंडल की बॉडी पार्ट के अनुसार कैंडल को डिवाइड करें तो इसके दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो ये मेन बॉडी पार्ट और दूसरा इसका ये शैडो या विक भी कहते हैं इसे, विक। उसी प्रकार से इसका ये शैडो हो गया और ये मेन बॉडी पार्ट हो गया और ये इसका विक हो गया। तो इस प्रकार से कैंडल के दो भाग हमने सीखे। प्रत्येक कैंडल के अंदर चार चीजें छुपी होती हैं। एक ओपन प्राइस, दूसरा क्लोज प्राइस, तीसरा लो प्राइस और हाई प्राइस, चौथा हाई प्राइस। इन चारों को मिलाकर कोई भी कैंडल बनता है। बुलिश कैंडल की बात पहले हम करते हैं। बुलिश कैंडल में मार्केट का जो प्राइस होगा या किसी स्टॉक का प्राइस होगा एक टाइम फ्रेम के अंतर्गत, एक टाइम फ्रेम वो 5 मिनट, 7 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, एक सप्ताह या एक वीक और एक महीने का भी कैंडल होता है। अलग अलग समय ड्यूरेशन में जो कैंडल बनता है उसी को हम कैंडल कहते हैं। तो मान लीजिए किसी स्टॉक या किसी इंडेक्स का प्राइस अगर इस लेवल पर ओपन होता है, ग्रीन कैंडल पर ध्यान दीजिए, इस लेवल पर अगर ओपन होता है और ओपन होने के बाद उस टाइम ड्यूरेशन में मार्केट या वो स्टॉक प्राइस नीचे इस लेवल तक आता है तो ये उसका लोएस्ट प्राइस हो जाएगा। ओपन कहाँ हुआ? यहाँ पर। ध्यान से सुनिए, ओपन प्राइस यहाँ पर हुआ और उसी दौरान वो प्राइस डाउन में गया तो जहां तक डाउन में गया वो उसका लो प्राइस हो गया। उसके बाद मार्केट या स्टॉक प्राइस ने रिवर्स किया और रिवर्स होते होते ऊपर बढ़ते बढ़ते इस लेवल पर उसने क्लोज दिया। लेकिन क्लोज देने से पहले मार्केट अपने हाई इस लेवल को टच किया। टच करने के बाद मार्केट नीचे आया और इस लेवल पर आके फाइनली लास्ट में उस टाइम ड्यूरेशन में, एक दिन का भी हो सकता है ये या 15 मिनट का, 10 मिनट का, ये कुछ भी हो सकता है, उस ड्यूरेशन में मार्केट ने यहां पर क्लोज दिया तो ये इसका क्लोज प्राइस हो गया। उसकी विपरीत में अगर हम बेरिश कैंडल की बात करें तो इसमें इसके ठीक उल्टा होता है। यानी मार्केट ओपन ऊपर हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद उस टाइम ड्यूरेशन के दौरान किसी भी समय अगर ऊपर गया तो वो उसकी शैडो हो गई, शैडो या विक हो गई। उसके बाद मार्केट उस टाइम ड्यूरेशन में नीचे गया, नीचे गया, नीचे गया और यहां पर क्लोज हुआ। लेकिन क्लोज होने से पहले मार्केट और नीचे गया था, जहां तक वो नीचे गया था वो उसका लो प्राइस हुआ। लो प्राइस से वापस रिकवर हुआ और इस लेवल पे बंद हुआ। तो मैं आशा करता हूं कैंडल के चारों बॉडी पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बॉडी पार्ट मतलब चारों जो इसके मेन पार्ट हैं, जैसे हाई प्राइस, ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, लो प्राइस, अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो यहां पर जैसे फिर से रिपीट कर देता हूं, बुलिश कैंडल में मार्केट नीचे ओपन होता है और हाई पर क्लोज होता है। बेरिश कैंडल में मार्केट हाई पर ओपन होता है और डाउन में यानी कम प्राइस पे क्लोज होता है। इस लेसन को आसान बनाने के लिए मैंने एक पीपीटी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसे आसानी से आप डाउनलोड करके तसल्ली से आपको इसको पढ़ना है और याद करना है। तो इसमें जैसे कैंडल स्टिक क्या है, एक कैंडल स्टिक चार्ट कई कैंडल स्टिक से बनाया गया होता है। अगर बहुत सारी कैंडल्स को हम सीरीज में रख दें
तो एक कैंडलस्टिक चार्ट बनता है जिसे हम कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। किसी भी समय फ्रेम में शेयर की कीमत के 4 स्तर होते हैं। कोई भी टाइम ड्यूरेशन जैसे मैंने बताया था उसके 4 स्तर होते हैं। खुलने की कीमत यानी ओपन प्राइस, बंद होने की कीमत यानी क्लोज प्राइस, अधिकतम कीमत यानी हाईएस्ट प्राइस और न्यूनतम कीमत यानी लोएस्ट प्राइस। तो एक कैंडलस्टिक के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं। 4 स्तरों को ठीक से समझने के लिए प्रत्येक कैंडलस्टिक में 2 भाग होते हैं। जैसे कि 2 भाग क्या क्या होते हैं, एक मध्य मोटा भाग, मोटा शरीर कह सकते हैं। तो ये कैंडल का मोटा शरीर मध्य का भाग हो गया। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। यह निर्दिष्ट समय में खोलने और बंद करने की कीमत के अंतर को बताता है। यानी मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे और क्लोज हुआ यहाँ पे, तो इस दोनों में, इस ड्यूरेशन में जो अंतर हुआ प्राइस में, वो ये मोटा भाग उस कैंडल का बताता है। वैसे ही बुलिश कैंडल में मार्केट ओपन कहाँ हुआ, इस लेवल पे, और क्लोज हुआ यहाँ पर। तो ये टोटल मोटा भाग जो कैंडल का है, ये उस ड्यूरेशन के दौरान कीमत में जो अंतर हुआ है उसको दर्शाता है। कीमत जो बढ़ गई है, यह बुलिश कैंडल का निचला हिस्सा खोलता है। मतलब जो कीमत अगर बढ़ती है खुलने के बाद, तो उसका निचला हिस्सा बुलिश कैंडल का ओपन करता है और ऊपरी हिस्सा बंद करता है और यहाँ पर क्लोज करता है। और कीमत कम हो गई है, यानी कि कीमत अगर प्राइस डाउन हो गई है, तो बुलिश कैंडल के विपरीत में, इस बुलिश कैंडल के विपरीत में क्या बनता है, बेयरिश कैंडल। ये बेयरिश कैंडल बनता है, अर्थात ऊपरी हिस्सा खोलता है, यानी ऊपरी हिस्से पर मार्केट का प्राइस ओपन हुआ और निचला हिस्सा बंद करता है और यहाँ पर इसका प्राइस बंद हो गया। तो बुलिश कैंडलस्टिक की बॉडी का रंग सामान्य रूप से हरा होता है। बुलिश कैंडल को हरा होता है, लेकिन इसमें क्या है, जो अब आप चार्ट देखेंगे, जैसे क्या अलग अलग वेबसाइट के चार्ट होते हैं, इसमें सेटिंग के ऑप्शन भी आते हैं। आप अपनी इच्छा के अनुसार इसके कलर चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन सामान्य रूप से बुलिश कैंडल का रंग जो है मोस्टली लोग 90 या 95% लोग ग्रीन ही रखते हैं, ताकि क्लियर पता चल जाए कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो और बेयरिश कैंडल की बॉडी का रंग सामान्य रूप से लाल होता है। ये भी रिसेट किया जा सकता है, ब्लैक रखो, येलो रखो, कुछ भी रख सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन सामान्य तौर पे जो कहा गया वो बुलिश का ग्रीन और बेयरिश का रेड ही होता है। तो इसके बाद मैंने बताया था शैडो या विक, यानी बॉडी के ऊपर और नीचे 2 शैडो या विक होते हैं, जिनके दोनों छोर यानी दोनों किनारे समय के अनुसार न्यूनतम और अधिकतम कीमत को दर्शाते हैं, लेकिन कीमत के परिवर्तन के प्रकार के अनुसार ये विक हमेशा नहीं होते। दोस्तों समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए, इसको समझाता हूं कि कीमत के परिवर्तन के प्रकार के अनुसार ये विक हमेशा नहीं होते। इसमें कहने का मतलब ये है कि मार्केट अगर बुलिश कैंडल में यहां पर ओपन हुआ और मार्केट ऊपर गया, ओपन होते ही मार्केट ऊपर गया और नीचे आया ही नहीं, पूरा दिन या पूरा 15 मिनट या आधे घंटे का जो भी कैंडल है समय ड्यूरेशन का, उस ड्यूरेशन में ओपन होने के बाद मार्केट नीचे नहीं आएगा, तो ये कैंडल नहीं बनेगा, यानी सिर्फ ये ही बॉडी पार्ट बनेगा ऊपर को। और यहाँ पर सीधा अगर क्लोज हो जाता है, ऊपर भी नहीं गया, यहाँ पर ओपन हुआ और यहाँ पर क्लोज हो गया, तो सिर्फ ये मेन बॉडी पार्ट ही बनेगा और इसके ऊपर नहीं गया तो ये विक नहीं बनेगा। उसी प्रकार से बेयरिश कैंडल में मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अगर ऊपर जाता है, मार्केट प्राइस बढ़ता है, तब तो ये विक बनेगा, अदरवाइज मार्केट सीधा नीचे आएगा, डाउन आएगा और यहाँ पर क्लोज दे दिया तो कोई बॉडी एक्स्ट्रा नहीं बनेगा, सिर्फ ये मेन बॉडी बनेगा। और नीचे जाता है, जाने के बाद वापस आता है तो ये विक बनेगा। मैं आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सीरीज के सभी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको आसानी से उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।